चलिए भाई, तो आपकी एक्सरसाइज है आज 4.3। तो 4.3 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम उनके पीछे की थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लो और समझिए। देखिए भाई, हमारा चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो मैंने क्या बताया था द्विघात समीकरण में? एक ऐसी समीकरण जिसमें उसके वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसकी शकल कैसी दिखती थी? इसका व्यापक जो रूप था, व्यापक व्यापक रूप आता, इसकी शकल कैसी थी? ये दिखती थी हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर में 0। और एक कंडीशन और दी थी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा किसी इक्वेशन में हमको देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते थे? द्विघात समीकरण बोलते थे, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, ये जो समीकरण आप बोर्ड पे देख पा रहे हो ये द्विघात समीकरण है। अर्थात अगर यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन देखने बैठे, अगर इसके हल देखने बैठे, इसमें हम x के मान निकालने बैठे तो हमें आंसर कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते थे? मूल। तो अगर मैं इस समीकरण को हल करूं, क्या करूं? हल। और जो हल आते थे वो कितने आते थे बेटा? 2 आते थे। और ये जो हल है इन्हीं को हम क्या बोलते थे? मूल। क्या बोलते थे? मूल। तो मूलों की संख्या कितनी है? मूलों की संख्या, मूलों की संख्या कितनी है? 2। और इन मूलों को ही हम क्या बोलते थे? अल्फा और बीटा बोलते थे। क्या बोलते थे? अल्फा और बीटा। ये क्या हमारे मूल हैं? क्या है? ये हमारे मूल, ठीक है। तो अल्फा बीटा अर्थात मूल, क्या चीज है? मूल, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर मिलेंगे, और उन 2 आंसरों को हम क्या बोलेंगे? इस समीकरण के मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे, अर्थात रूट बोलेंगे। सर ये बात तो समझ में आ गई कि इस समीकरण को सॉल्व करके 2 आंसर आने वाले। कितने आंसर आने वाले? 2। अब ये जो 2 आंसर है समझना, ठीक है। ये जो 2 आंसर है, कितने? 2 आंसर। अब ये इनकी प्रकृति देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? प्रकृति। ये जो 2 आंसर आ रहे हैं बेटा, बात को समझना, दोनों आंसर एक जैसे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? एक जैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ये प्रकृति को हटाओ, मैं तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम लाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर में 0, राइट। आप एक इक्वेशन देख पा रहे हो। अगर मैं इसको हल करूं, और आप लोगों ने हल करना इसको सीखा है, हल करना हमने सीखा है, तो कैसे करेंगे? गुणा करके 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन कर लो तो x प्लस 2 आएगा, और कितना आएगा बेटा? 2 कॉमन कर लो, x प्लस 2 बराबर में 0। तो कितना आएगा? x प्लस 2 आएगा और x प्लस 2 आएगा, राइट, बराबर में 0। मैं यहां से आंसर निकालू x का, तो x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x बराबर आंसर निकालो -2 या x बराबर -2। तो मूल कितने आए जरा बताओ? मूल 2 आए, और दोनों कितने बेटा? -2 -2। तो यहाँ देखो एक जैसे मूल हमको देखने को मिल रहे हैं। कैसे मिले बेटा? एक जैसे मूल हमको देखने को मिले हैं। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 बराबर में 0। इस प्रॉब्लम को देखिए, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, इसके गुणनखंड करें, ठीक है, इसके मूल निकालें, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर देखो गुणा करके 6 लाना है और जोड़ के कितना लाना है? 5। तो 3 और 2 हो जाएगा, तो इसको तोड़ देंगे 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर में 0। यहां से x कॉमन कर लो तो x प्लस 3, और यहां से बेटा 2 कॉमन कर लो तो x प्लस 3 बराबर में 0। कितना आ जाएगा? x प्लस 2 आएगा और x प्लस 3 आएगा बराबर में 0। इसका मतलब क्या? x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। अगर मैं x का आंसर यहां से निकालूं तो -2 या x बराबर -3। तो अगर मूल की चर्चा करूं, मूल, तो मूल क्या आएंगे बेटा? -2 और -3, सही है। तो यहां देखो मूल एक जैसे आए, यहां पर मूल कैसे आए बेटा? एक जैसे। यहां पर मूल अलग अलग आए। ये क्या है? मूलों की प्रकृति है। ये क्या है? मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो यहां पर मूल कैसे जरा बताओ? अलग अलग है। कैसे? अलग अलग। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वास्तविक संख्या है या नहीं? वास्तविक है, ठीक है। अच्छा तो अलग अलग और कैसे बेटा? वास्तविक। कैसे है? वास्तविक। अलग अलग है और कैसे बेटा? वास्तविक है। यहां देखो, यहां कैसे बेटा? एक जैसे, एक समान, एक समान।
परंतु कैसे है, वास्तविक है, एक समान वास्तविक। कैसे बेटा, एक समान वास्तविक। कुछ रिएक्शन तो सॉरी कुछ इक्वेशन तो ऐसे आएंगे जो हल ही नहीं होंगी। क्या नहीं होंगे, हल नहीं होंगी। तो उनके जो मूल मिलेंगे वो हम कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, कल्पना। क्या करेंगे, कल्पना। अगर किसी चीज को आप हल ना कर पा रहे हो अभी तो कल्पना करके कोशिश करोगे। ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा काल्पनिक संख्या के बारे में हल्का सा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने कोई इक्वेशन डाल दूं, कोई समीकरण तुम्हारे सामने डाल दूं और मैं बोलूं कि आप मुझे देख के बताइए इसके मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सर हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। यही करोगे। ठीक है, लेकिन क्या ये सही मेथड होगा हर चीज को सॉल्व करते फिरे? नहीं। हमारे पास में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले के आधार पे हमें क्या करना है हम बताएंगे। ठीक है, चलिए सर क्या बात बताओगे जरा समझिए। सुनिए बेटा, अगर आप लोगों ने त्रिधराचार का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एक्स बराबर में या मूल बराबर में, मूल लिखो, एक्स से अच्छा क्या लिखोगे, मूल। मूल बराबर में क्या था बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये पढ़ा था। इसी में से मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूं और उसी के ऊपर अपनी स्टडी करूंगा। राइट, चलिए देखें, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इसका मान निकालोगे। क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान निकालोगे। अगर इसका मान बेटा 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, तो उसके जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक। कैसे होंगे, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक व अलग अलग, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक और कैसे होंगे, अलग अलग। जैसे ये वाले मूल वास्तविक आए लेकिन अलग अलग हैं। देखो यहाँ आंसर -2 आ रहा है, यहाँ -3। ठीक है, अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के बराबर आ सकता है। यस इट्स पॉसिबल। अगर ऐसा होता है तो मूल आपके कैसे होंगे, मूल वास्तविक। मूल कैसे हो जाएंगे बेटा, मूल वास्तविक लेकिन समान होंगे। कैसे होंगे, समान, आता एक जैसे। यानी ये वाली कंडीशन में जाइए, अगर ऐसा हो गया बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसका माइनस, इसका आंसर 0 से कम आ गया। कितना आ गया, 0 से कम, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक कैसे होंगे। और मैं साधारण भाषा में और सरल शब्दों में बोलता हूं। ठीक है, अगर आपका आंसर कैसा आ जाए, प्लस का आ जाए, सही है, तो मूल वास्तविक व अलग अलग। सही है, 0 की में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 आए तो मूल वास्तविक का समान। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। बात समझ में आई, पक्का। तो अब जरा सवालों को देखें, बोलिए कौन सा, ये दोनों वास्तविक हैं। अभी मैं दिखाता हूं, टेंशन ना लो। क्वेश्चन देखिए अब, 4.3 एक्सरसाइज। देखिए क्या कह रहा है आपके 4.3 में, इन्होंने कहा है निम्न द्विघात समीकरण को मूलों की प्रकृति बताओ। प्रकृति मतलब वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा है, इस बारे में जानकारी दीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर पॉसिबल है तो उनको हल कीजिए। क्या करना है, तो ज्ञात कीजिए। तो सुनो बेटा, अच्छा मूलों का अस्तित्व कब होगा, कि जब वो सॉल्व होने लायक होंगे, जब वास्तविक आंसर आएगा। बेटा सुनो, हल कब पॉसिबल है, जब वास्तविक हो, कल्पना की कोई चीज तो मिलती नहीं। तो इन दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा, अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व, अस्तित्व होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, अस्तित्व होगा। चलिए इसको देखिए, पहला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी, ए बी सी। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल दो। पेपर में ऐसे लिखना है जैसे बता रहा हूं, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, करने पर, सही है बेटा, यानी इनकी तुलना करूंगा। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 2, तो ए की वैल्यू कितना है
2 लिखना बंद कीजिए, समझिए पहले। ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2। अच्छा बी की वैल्यू बताओ -3, सी की वैल्यू 5। अच्छा हम क्या करेंगे उसी फॉर्मूले के द्वारा चेक करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac -4ac। अच्छा मुझे बी की वैल्यू बताओ, बी का है तो -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है बेटा 2, सी कितना -3, सही है। अच्छा -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, सही है। सी कितना है 5 है, ठीक है। चलिए सी कितना है आपका 5। चलिए तो ये कितना हो गया 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40। अगर घटाएंगे तो बेटा कितना आ रहा है -31 आ रहा है। कितना आ रहा है -31। अब मुझे बताओ ये आंसर आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है। सर क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, तो ये आंसर 0 से कम है, 0 से कम है। तो 0 से कम है, कितना है 0 से कम, ठीक है 0 से कम। तो मुझे बताओ अगर 0 से कम है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है तो नेगेटिव आंसर है तो मूल कैसे होंगे बेटा काल्पनिक। तो लिख दो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे मूल काल्पनिक है। हाँ मूल काल्पनिक है। डन। क्या हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया नहीं। डन। चलिए दूसरा सवाल देखिए। जब भैया मूल काल्पनिक है हल ही नहीं हो सकता तो हम हल क्यों करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको देखते हैं इसके बारे में क्या विचार है क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन 3x² माइनस के 4√3 x प्लस में 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे तुलना करेंगे। क्या करेंगे तुलना। समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a की वैल्यू बताओ। a कितना हो गया बेटा 3, b बताओ -4√3, c बताओ 4, सही है। अच्छा अब क्या करेंगे आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या b² माइनस के 4ac, सही है। b कितना है बेटा -4√3, -4√3 का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना है आपका 3 और c कितना है 4, सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा मैंने देखो क्या बताया था, इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा। क्या मतलब होता है स्क्वायर का 2 बार गुणा। तो एक कोने में करके दिखाता हूं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे शायद ये गुणा भी ना हो, सही है। -4√3 तो देखो √3 कितना हो जाएगा 3 और 4 चौक 16 और इनका गुणा करेंगे तो 16 3 48, सही है। तो इनका गुणा करेंगे बेटा कितना आ गया 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 घटाएंगे आंसर कितना आ गया 0। भाई साहब आंसर 0 आया है। अगर 0 आया तो जरा देखो 0 की कंडीशन मूल वास्तविक है लेकिन क्या है समान है, ठीक है। तो मूल कैसे है मूल वास्तविक, मूल वास्तविक व समान है, कोई दिक्कत। अच्छा साथ में उन्होंने क्या बोला है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई साहब मूलों का तो अस्तित्व है, क्या है मूलों का अस्तित्व है। अब हल करना है। चलिए भाई तो इसको हल करना पड़ेगा। अब वही मेथड जो हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या क्वेश्चन हमारा 3x² माइनस 4√3 x प्लस में 4 बराबर में 0। या तो आप श्री धराचार्य लगाओगे और या क्या करोगे आप गुणनखंड विधि, ठीक है। देखो शायद आपके लिए यहां पर सोच पाना थोड़ा सा कठिन होगा। क्या आप सोच सकते हो। आप लोग नहीं सोच सकते क्योंकि अभी इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे अगर इसको तोड़ोगे तो 2√3 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा 2√3 में टूट जाएगा। लेकिन हम किससे करेंगे त्रिधराचार से। क्यों कर रहे हैं इस समय सबसे बेस्ट मेथड है इस सवाल के लिए। क्यों। अच्छा तो बेटा ए बराबर कितना है बोलो। पहले से पता है तो दोबारा मत लिखो। त्रिधराचार सूत्र से क्या करोगे त्रिधराचार्य सूत्र से। तो क्या है भाई साहब x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac बटे में 2a। ज्यादा मेहनत ना करनी सुन लो मैं क्यों कर रहा हूं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। x बराबर
माइनस बी कितना है, ये रहा, कितना है -4√3, ये रख दिया -4√3, सही है, प्लस माइनस रूट में कितना आएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू मत रखो क्योंकि तुम यहां सॉल्व कर चुके हो, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो दोबारा क्यों सॉल्व करे, उठा के पटको वहां, कितना आ जाएगा 0, बटे में कितना आ जाएगा 2, ए कितना है आपका, ए 3 है, एक्स बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे में कितना आया, 2 गुणा 3 ही लिखो, कोई बुराई है कि भाई साहब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस में 0 लिख दो। अच्छा 2 से काटूंगा 2 बार और इसको √3 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा, √3 बार, सही बात है, तो एक्स बराबर कितना आया 2/√3, सही है, प्लस माइनस 0, तो एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, तो आंसर पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो एक्स बराबर आंसर कितना आ रहा है 2/√3 और 2/√3, बोलो आ रहा है। अच्छा अब जरा इनकी शक्ल देख के बताओ एक जैसे हैं, क्या ये बात हमने यहां नहीं बोली, सही बात है, डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा, अच्छा ठीक है, √3, नीचे ऊपर √3 है और नीचे 3 है, या 3 में ऐसे ना लिख सकते हो √3 एक से √3 काट दो तो बच्चों बना पर √3, सही है, चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करोगे कि कराऊं, चलिए मैं करा ही देता हूं, क्यों छोड़े इसको, देखिए भाई साहब क्या करोगे, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ए बराबर कितना है, बी बराबर, सी बराबर, चलिए तो अब किससे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, सही है, अभी बताया नहीं था, ये देखियो, तो मैं केवल यही बताएगा ना, मूल वास्तविक के काट लेके, इसी से चेक करो, चलिए, अच्छा बी की कितनी वैल्यू है -6, -6 का स्क्वायर -4, एक ना 2, और सी की वैल्यू 3, अच्छा ये -6 का स्क्वायर कितना है 36, ये कितना हो गया 6 6 चौक 24, कितना आ रहा है बेटा आंसर 12 आ रहा है, मुझे बताओ 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे है, वास्तविक है, कैसे अलग अलग है, बिल्कुल, चलो तो मूल कैसे है, मूल वास्तविक व अलग अलग है, वास्तविक व अलग अलग है, अलग अलग है, अब मूल निकालते हैं, ठीक है, चलिए तो क्या करें, श्री धराचार सूत्र लगा दे, तो फैक्टर कर दे, ये तो इजी पड़ेगा, इसको तो फैक्टर कर लेते हैं, बताओ क्या कहोगे, ठीक है, चलिए देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर में 0, गुणा करके कितना लाना है 6 लाना है, सही है, गुणा करके कितना लाना है 6, और जोड़ के कितना लाना है 6, क्या हो गया, जोड़ के बेटा अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ठीक है, अच्छा तो जोड़ करके कितना आए 6 और गुणा करके कितना आए 6, तो बताओ 6 कितने तरीके से ला सकते हो आप लोग, 6 गुणा 1, एक तो ये तरीका है, ठीक है, अच्छा अब इसको हमें इरेशनल नंबर में तोड़ना चालू करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वहीं से कुछ मिल सकता है, तो मेरी सलाह है वहां से मत करना, ठीक है, सीधा धराचार लगाओ, चलिए देखें, हाँ तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक अलग अलग हो जाएंगे, बेटा ये चेक करने का मेथड है, वैल्यू आई है ना, वैल्यू आई है बड़ी, मैंने क्या बोला था अगर पॉजिटिव आंसर आए तो मूल अलग अलग होंगे, बस ये मेथड है चेक करने का, ठीक है, आंसर तो अब निकालेंगे, चलो भाई तो मूल वास्तविक व अलग अलग है, मैं पहले तेरी वीडियो को कटवानी पड़ेगी मेरे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान से सुना, ओके, दीपक भाई यहाँ से ये वाला पार्ट कट कर देना, ठीक है, चलो तो मूल वास्तविक अलग अलग है, ठीक है, अब जरा सॉल्यूशन देखते हैं कि आंसर निकालते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे अलग अलग है, देखो श्री धराचार फॉर्मूला लगा दो, तो क्या है फॉर्मूला, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, सही है। x बराबर माइनस बी कितना है, माइनस का 6 प्लस माइनस, मुझे ये बताओ आप इसकी वैल्यू निकाल के नहीं बैठे वहां, तो सीधा 12 ही लिख दो, क्या बुराई है। 2a कितना है बेटा, 2, सही है। अच्छा, x बराबर माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटे में 4, चलिए x बराबर 6 प्लस माइनस इसको क्या लिख देंगे, 2√3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2√3। सर ये कैसे लिखा, देखो इधर समझो, यहां समझा देता हूं, एक्स्ट्रा पहले लिख देते हैं यहां। ये कितना था, 12, 12 के फैक्टर करो, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर डालो। इसका जोड़ा बन रहा है तो बाहर रख दिया, इसका नहीं बन रहा था तो अंदर रख दिया, सही है। अच्छा बेटा, दो कॉमन कर लो, तो दो कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 4, सही है। बोलो, 2 से काट देंगे 2 बार, तो x बराबर कितना आएगा, 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, कोई दिक्कत। अच्छा, तो हमारे मूल क्या आ रहे हैं, मूल एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, तो मूल क्या है आपके, एक बार प्लस का ले लिया और एक बार किसका ले लेंगे, माइनस का, 3 माइनस के √3 बटे में 2, क्लियर। बोलो, कोई डाउट, पक्का, कौन सा वाला, ये वाला 2। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, देखिए कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात किए कि उसके दो मूल बराबर हों। इन्होंने पहले ही कह दिया कि मूल क्या है, बराबर है बेटा, क्या बात कह दिया है, मूल बराबर है, पहले ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मूल क्या है बेटा, इनके बराबर है। अगर मूल, मुझे बताओ, अगर मूल बराबर है इनके, क्या है, मूल बराबर, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। बोलो, चलो पहला क्वेश्चन नोट करो पहले, देखो समझो, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में 0, इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण 1, ठीक है। अच्छा बताओ किससे तुलना करते हैं इसकी, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, बोलो, तुलना ax² प्लस bx प्लस c से, c बराबर 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे, तो बेटा a का मान बताओ कितना है, 2, b का मान बताओ, सर k है, k क्या है, k, c का मान कितना बेटा, 3, सही है। उन्होंने चीख चीख के सवाल में कह रखा है कि मूल क्या है, बराबर है, क्या कहा है, मूल बराबर है, ठीक है। जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, मूल क्या हो, बराबर हो, तो मूल बराबर होने की क्या स्थिति है, सर b² माइनस के 4ac बराबर 0, यही तो थी मूल बराबर होने की स्थिति, यस और नो। b की वैल्यू कितनी बेटा, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 2, अच्छा c का मान कितना है, 3, सही है। यहां से k² माइनस के, देखो कितना हो जाएगा, 6 और 6 चौक 24 बराबर में 0, तो दिक्कत। अच्छा, तो k² कितना आएगा, उधर भेजेंगे तो 24, ये रूट उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो रूट में 24 और ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो k का मान क्या हो सकता है बेटा, रूट में 24, ठीक है, प्लस माइनस रूट 24, क्लियर। दूसरा सवाल देखें, बोलो, रूट कहां से आ गया, है ना, चलिए यही डाउट है तुम्हारा। देखो बेटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये वाला, के एक्स माइनस के 2 प्लस में 6 बराबर में 0। अच्छा पहले इनका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, k² इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0, समीकरण 1, कोई दिक्कत। चलिए इसकी तुलना कैसे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a की वैल्यू बेटा कितनी है, k, b की वैल्यू माइनस के 2k
और सी की वैल्यू 6। डन है। चलो तो प्रश्न अनुसार तब बी स्क्वायर माइनस के 4ac कहा है ना उसने, मूल बराबर के लिए बराबर 0। अच्छा बी की वैल्यू माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू कितनी बेटा 6 बराबर में 0। तो दिक्कत देखिए ना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k, क्या कहते हो कोई दिक्कत, बराबर में 0। डन। अच्छा बेटा अब देखो मैं इस प्रॉब्लम का तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, बेस्ट मतलब बेस्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं 24 को उधर ले जाएंगे फिर कैसे के को काट देंगे, ये गलत मेथड है। देखो अब इसमें से कॉमन कर लो, तो क्या कॉमन आया, के कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा, k माइनस के 6 बराबर में 0। इसका क्या मतलब 4k बराबर 0 है या k माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ से k का आंसर निकालूं कितना आ जाएगा 0 और यहाँ क्या आ जाएगा k का मान, k बराबर 6। तो k के मान क्या हो जाएंगे, k का मान क्या होगा बेटा 0 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 और 6। कोई दिक्कत, पक्का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बगिया की एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। कोई व्यक्ति है जो आम की बगिया बनाना चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी हो 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल के लिए मानता हूं, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितनी x तथा बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई बराबर में 2x, बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न में कहा है, प्रश्न अनुसार इन्होंने कहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा लंबाई कितनी 2x, चौड़ाई कितनी x, क्षेत्रफल कितना 800, सही है। 2 से काट देंगे बेटा 400 बार बराबर में एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 400 बराबर में 0। हमसे पूछा है संभव है या नहीं, सबसे पहले यही चेक करेंगे। तो आप लोगों को याद है अभी हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला। तो मुझे बताइए अगर इसमें मैं एबीसी की बात निकालूं, ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल दो, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इससे करेंगे। अच्छा मुझे बताओ ए बराबर कितना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में वो है ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में कितना है 1, तो ए की वैल्यू 1। अच्छा एक्स वाला कंपोनेंट इसमें दिख रहा है, एक्स वाला कोई नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी है 0। सी कितना है बेटा आपका माइनस के 400, सही है। अब क्या चेक करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, चले बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तब बी की वैल्यू कितनी 0 माइनस के 4, ए कितना है 1, सी कितना माइनस 400, सही है। अच्छा ये कितना हो गया 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 1600, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 1600। ये 0 से बड़ा है, या सुनो, और 0 से बड़ा है तो संभव है। तो बगिया बनाना क्या है, संभव है, बगिया बनाना संभव है, ठीक है। जब बगिया बनाना संभव है तो बगिया की लंबाई और चौड़ाई बता दो फिर, ये सुनो। चलो भाई अब समीकरण 1 से देखिए, जब संभव है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 400 बराबर में 0। तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, बराबर में 0। इसको क्या लिख देंगे x माइनस 20 और ये कितना आ जाएगा x प्लस 20। इस बात का क्या मतलब है बेटा, या तो x माइनस 20 बराबर 0 है या 20 बराबर 0 या x प्लस 20 बराबर 0। इसका मतलब क्या, x बराबर 20, ठीक है, या x बराबर माइनस के 20। तो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई आपकी 20,
कितनी आएगी 20। तब लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई 2 गुनी है ना, तो कितना आया 2x, और 2x की वैल्यू कितनी है 40 है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वापस से वही कंडीशन आपको देख करके पूछी है, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, स्थिति संभव है या नहीं, कह रहा है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है सुनेंगे। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो दोस्त हैं, उनकी जो आयु है वो उनके योग 20 वर्ष है। ठीक है, जैसे मैं अभी मान लो कि 24 साल का हूं एग्जाम्पल के, और मेरा दोस्त मान लो 20 साल का है, तो हम दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो दोस्त हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात करा, उनके आयु का गुणनफल 48 था। चलिए देखते हैं। माना माना पहले मित्र, दो मित्र है ना, पहले मित्र की आयु एक की एक्स हो गई, तथा दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु दोनों का योग 20 दे रखा है, तो 20 में से घटा दो, दूसरे की निकल आएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस लाइन पे ध्यान दें, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले की घटना को देखते हैं। 4 वर्ष पहले क्या क्या साल के होंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बताइए कितनी है, 4 वर्ष कम होगी एक्स माइनस 4। सही है, अब वर्ष में दे रखे हैं। अच्छा, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, तो 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना आया 16 माइनस एक्स। यस और नो। अच्छा, क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, आता है इन दोनों का गुणा कर दे तो कितना आएगा 48 आएगा। यही बात तो सवाल कह रहा है चीख चीख के, पक्का। चले, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार तो एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर कितना कह रहा 48। गुणा करो बेटा, इनका गुणा करेंगे कितना आया 16x, इनका गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और इनका गुणा करेंगे 16 चौक 64, और इनका गुणा करेंगे तो प्लस का 4x बराबर में 48। सही है। अच्छा, 16x 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे, 20x माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 64 बराबर में 48। एक काम करो, सबको उठा के उधर पटक दो, सबको उठा के उधर पटक दो। अच्छा, एक्स स्क्वायर जाएगा तो उधर प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, 64 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में 48 बराबर में 0। सही है, तब उठा करके उधर रख दिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 12 की 2, और ये कितना आ जाएगा 5 11 112 बराबर 0 है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब आगे देखिए, अभी तो हमें चेक करना है कि ये क्या हमारा संभव है या नहीं, तो इसको समीकरण एक बोलो। समीकरण एक की तुलना कैसे करेंगे, समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बताओ, ए कितना है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के 20, देखिए इधर बी की वैल्यू माइनस, और सी की वैल्यू 112, सी बराबर 112। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या हमारा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी के ना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए के ना 1 और सी के ना 112, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 400। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे तो 448 आया, कितना आएगा 448, घटाएंगे तो कितना आया माइनस के 48। मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, अगर 0 से कम आ रहा है तो ये संभव है नहीं। देखो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया है, कब संभव है कब नहीं। देखिए, अगर ये दो आ गए तो संभव है, और ये ना आए तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये पढ़ाया है अभी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख दोगे ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कोई दिक्कत, जब संभव नहीं तो आयु कहां से निकालेंगे, क्या पॉसिबल है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या परिमाप 80 मीटर स्क्वायर 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी? इन्होंने कहा है कि एक पार्क को कोई व्यक्ति बनाना चाहता है और उसका जो परिमाप है 80 मीटर रखना चाहता है, ठीक है, और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना चाहता है। क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए? 400। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, इस परिमाप का मतलब क्या होता है? कोई भी जो आकृति होती है, उस आकृति की बाउंड्री की जो लंबाई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। जैसे हमारा ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम की जो बाउंड्री की लंबाई है, उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप। जैसे यहां से दीवार स्टार्ट है, वहां तक गई है, फिर इधर वाला, ये वाला, और इस सबको जोड़ दें तो जो भी आएगा वो हमारे क्लासरूम का क्या जाएगा? परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी भी आकृति की बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? परिमाप। जैसे इसको देखो, ठीक है, मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी है। मैं आपसे इस आकृति का परिमाप पूछूं तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा सर? ए 3 ए, और उसमें बी जोड़ दो, 3 ए प्लस बी, ये हो गया इसका परिमाप। क्या हो जाएगा? परिमाप। सीधी सी बात है, आकृति की बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक आकृति है, ठीक है, ये मेरे पास में आकृति है, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 7 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1, ये 5। मुझसे पूछा है इसका परिमाप कितना है, तो 5 और 5 10 13 20 22 23 24 25 26, परिमाप कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात होती है, बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? परिमाप। चलिए अब देखते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, देखिए, क्या परिमाप, तो परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर 80 मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है। ठीक है, चलो भाई, वैसे आपको बता दूं ये क्वेश्चनों में एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चनों में एरर है, त्रुटि है, लेकिन हम अपने मानसिक स्तर के आधार पे चल रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि पार्क जरूरी थोड़ी ना है कि आयताकार हो, वर्गाकार भी हो सकता है, ठीक है, पंचभुज भी हो सकता है, लेकिन हम अपना चल रहे हैं। चलिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सवाल पे ध्यान दो, ज्यादा बोलो। अच्छा, परिमाप, तो मैं मान ले रहा हूं बेटा, परिमाप सुना, इसकी जो चौड़ाई है, देखो परिमाप का मतलब क्या है? इसकी बाउंड्री की लंबाई, अभी के लिए समझिए, अभी के लिए, ठीक है, मैं आपसे देखो ये वाली पूछू, ये चारों लंबाई, ठीक है, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, ठीक है, चारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ए बी, या एक काम करो, सिंपल बताता हूँ आपको, और बेहतरीन तरीके से बता, और बेहतरीन तरीके से बता, अभी के लिए इसको चौड़ाई बोलो, और चौड़ाई को मैं बोल रहा हूँ डी से शो कर रहा हूँ, और ये क्या आपकी लंबाई, लंबाई, ठीक है। अच्छा, मैं इसका परिमाप पूछूं, ये एल है, ये कितना एल, और ये कितना बी, ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2L प्लस में 2B, ठीक है, कितना हो जाएगा परिमाप? 2L प्लस 2B बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, दो कॉमन करो तो कितना है? L प्लस बी बराबर में 80, दो से काटूंगा तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया? 40। ठीक है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40। अब देखो, देखो अब अपने तरीके से माना, माना चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? बी है, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई बी मान रखे। अब लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई, लंबाई क्या आ रही है? जो हमारी एल है, तो 40 माइनस के बी हो जाएगी। एल निकालना तो उसको 75 कर दो, कितना आया? 40 माइनस बी। चलो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है भाई साहब? 40 माइनस बी, और चौड़ाई कितनी है? बी। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400। 400 बराबर गुणा करो 40 बी माइनस के बी स्क्वायर, इधर ले आओ, इसको इधर लाऊंगा तो बी स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस के 40 बी, और प्लस के कितना हो जाएगा? 400 बराबर में 0। समीकरण 1 बोल दो। कोई दिक्कत? क्योंकि हमें अभी ये वेरीफाई करना है संभव है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 से करने पर, करने पर ए कितना बेटा? ए कितना? एक मिनट में इसको आप लिखिए थोड़ा सा अलग प्रकार से।
ए बी स्क्वायर, क्योंकि आपका वेरिएबल यहाँ पर बी है, ठीक है, बी बी, ठीक है, प्लस के सी बराबर 0 स्क्वायर। अच्छा ए की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी की वैल्यू कितनी है -40, सी की वैल्यू कितनी है 400। कोई दिक्कत? अच्छा, फॉर्मूला क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, सही है। चलिए इसको लगाएं, इससे बस ये पता चलेगा ये संभव है या नहीं। हाँ, चलो बी की वैल्यू कितनी है -40, तो -40 का स्क्वायर -4, ए कितना 1 और सी कितना 400, गुणा करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 1600, और ये कितना आया 1600 बराबर में 0। तो 0 आ रहा है तो संभव तो है, क्या है बेटा, संभव है, संभव है। अब संभव है तो उन्होंने सॉल्व करवाया, हाँ, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलो भाई साहब, अब समीकरण 1 को देख लो, समीकरण 1 से कहाँ है समीकरण 1 आपकी, मेरा बी स्क्वायर माइनस के 40b माइनस प्लस के 400, ऐसे फैक्टर करने के गुणा करके 400 और जोड़ करके 40, तो 20 प्लस 20 हो जाएंगे, क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस के 20b प्लस में 20b प्लस में 400 बराबर 0। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस के 20b माइनस के 20b प्लस में 400 बराबर में 0। कोई दिक्कत? इसमें से b कॉमन कर लो, तो b माइनस के 20 और इसमें से -20 कॉमन कर लो, कितना आया b माइनस के 20 बराबर में 0। तो b माइनस 20 और क्या आ जाएगा, b माइनस के 20 बराबर में 0। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका मतलब क्या है, b माइनस के 20 बराबर में 0 या b माइनस के 20 बराबर 0, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई कितनी आ रही है, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई देखो 40 में से घटाएंगे, देखो लंबाई का है, लंबाई ये रही, तो 40 माइनस 20 कितना कर देंगे, 40 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी प्रकार को कोई डाउट नहीं होगा, और आपके 4.3 जो है उसकी हैप्पी एंडिंग आज होती है, आप इसको नोट डाउन कर लो। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछिए, और ऑनलाइन वाले अपना जो कोई डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।